हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज बात परवीन बाबी की। जी हां, वो परवीन बाबी जो कि कभी बॉलीवुड के रुपहले पर्दे पर सुपरस्टार की तरह चमका करती थी। वो परवीन बाबी जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहली ऐसी सेलिब्रिटी थी जिनकी तस्वीर जो है टाइम मैगजीन पे छपी थी। वो परवीन बाबी जिनकी चाहत में बॉब क्रिस्टो नाम के जो एक इंजीनियर जो हैं वो बॉलीवुड आ गए और यहीं आकर जो है बस गए और फिल्मों में एक्टिंग करने लगे। तो आज मैं आपको परवीन बाबी की लव स्टोरीज बताऊंगी। उन तमाम लोगों की चर्चा होंगी जो परवीन के प्यार में पड़े या फिर परवीन उनके प्यार में पड़ी। बॉलीवुड में परवीन बाबी का पहला प्यार डैनी थे, ये सबको पता है। लेकिन बॉलीवुड में आने से पहले भी परवीन बाबी किसी के प्यार में पड़ी थी और वो एक पाकिस्तानी शख्स था। जी हाँ, परवीन बाबी के कजन जो हैं वो पाकिस्तान में रहते थे। पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरलाइंस में वो जो है बतौर पायलट काम किया करते थे। इन दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। परवीन जो है दीवानों की तरह अपने जमील नाम के शख्स को बहुत प्यार करती थी। वो दूर के उनके रिश्तेदार लगते थे। लेकिन इसी बीच 1971 में जो है युद्ध छिड़ गया और उस युद्ध में परवीन बाबी का प्यार जो है वो उसकी बलि चढ़ गई। हुआ यूं कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ तो परवीन बाबी ने जमील के से उनका रिश्ता जो है तुड़वा दिया। इन दोनों की सगाई हो चुकी थी। उस दौरान परवीन कॉलेज में पढ़ती थी और उनका वो पहला पहला प्यार था और दीवानों की तरह वो जो है जमील को चाहती थी, उन शादी के सपने देख रही थी। लेकिन भारत पाक युद्ध की वजह से परवीन बाबी का जो पहला प्यार है वो किसी उस रिश्ते को जो है एक मंजिल नहीं मिल पाया और इससे जो है परवीन बाबी बहुत मायूस हुई थी और अपने पहले बॉयफ्रेंड को, पहले मंगेतर को भुलाना उनके लिए जो था बहुत मुश्किल रहा। और उसके बाद जो है जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा तब डैनी से उनका जो है पहला अफेयर शुरू हुआ। हुआ यूं था कि डैनी और उनकी एक मुलाकात एक फिल्म के सेट पे हुई थी। दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी और करीब दोनों लिव इन में भी रहते थे। और परवीन बाबी बहुत बोल्ड एंड बिंदास एक्ट्रेस थी उस दौर की। वो खुलेआम सिगरेट, शराब, पार्टीज और ज्यादातर जो उनकी दोस्ती होती थी वो पुरुषों से होती थी। तो उनकी और डैनी की जो है बहुत अच्छी जम रही थी। लेकिन ये लव स्टोरी भी 4 साल से ज्यादा नहीं चल पाई। इसकी वजह यह है कि खुद परवीन बाबी ने उनसे जो है ब्रेकअप कर लिया था और खुद डैनी का कहना था कि एक दिन अचानक ही परवीन बाबी ने उनसे कहा कि अब आपको अब आपको मेरी जिंदगी में आने की कोई जरूरत नहीं, अब हम दोनों के रास्ते जो है अलग हो गए। डैनी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने बाद के दिनों में कहा कि परवीन बाबी ने उनसे इसलिए ब्रेकअप कर ली थी क्योंकि उनको लगता था कि वो जो है उनकी सारी खबरें जो हैं अमिताभ बच्चन को बताते हैं। अमिताभ बच्चन उनके करीबी फ्रेंड है और इस वजह से कि परवीन बाबी ने डैनी से ब्रेकअप कर लिया था। हालांकि डैनी से उनका ब्रेकअप हो गया लेकिन इसके बावजूद जो है परवीन बाबी उनके घर आना जाना नहीं छोड़ती थी। डैनी जो है अब फिल्मों के सेट पे होते थे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो है वो घर लौटते थे तो वो देखते थे कि परवीन बाबी जो है उनके बेडरूम में वीसीआर लगाकर जो है फिल्म देख रही हैं। और ये बात जो है डैनी की नई गर्लफ्रेंड जो किम थी उनको बहुत नागवार गुजरती थी। वो बहुत इनसिक्योर फील करती थी और इससे डैनी और उनके बीच झगड़े होते थे। डैनी ने जो उनके कॉमन फ्रेंड्स थे उनसे ये शिकायत की गई कि परवीन को समझाया जाए कि वो उनके घर ना जाए क्योंकि उनका और किम का जो रिश्ता है उस पे इसका असर पड़ रहा है। बाद के दिनों में धीरे धीरे जो है डैनी परवीन से अलग हो गई और फिर उनकी लाइफ में एंट्री हुई कबीर बेदी की जो कि पहले से शादीशुदा थे। कबीर बेदी और डैनी और परवीन का इन सब एक कॉमन फ्रेंड्स थे। लेकिन जब उनका डैनी से ब्रेकअप हुआ तो परवीन जो है कबीर बेदी की तरफ अट्रैक्ट हो गई जो कि पहले से शादीशुदा थे। उनके 2 बच्चे भी थे। प्रतिमा बेदी से उनकी शादी हुई थी। पूजा बेदी उनकी बेटी, आपको पता ही होगा। तो अच्छी खासी उनकी मैरिड लाइफ थी। लेकिन परवीन बाबी के लिए उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया और वो जो है परवीन के साथ लिव इन में रहने लगे। डैनी जो है एक तरह से उन दिनों एक इंटरनेशनल स्टार भी बन गए थे। बहुत सारे विदेशी फिल्मों में उनको काम मिल रहा था। और परवीन बाबी जो है 70 के दशक की बहुत जानी मानी एक्ट्रेस थी। अमिताभ बच्चन के साथ बहुत सारी फिल्में कर रही थी। ज्यादातर फिल्में उनकी हिट हो रही थी और उस दौर की सबसे महंगी एक्ट्रेस भी थी। लेकिन डैनी के प्यार में परवीन को इतना ज्यादा वो कह सकते हैं उनको चाहने लगी थी कि जब वो यूरोप अपने सीरियल की शूटिंग के लिए गए
तो परवीन बाबी जो है उनके पीछे पीछे इटली पहुंच गई और वहां जाकर उनके साथ रहने लगी। करीब 2 साल तक वो जो है यूरोप में रही, बिना ये सोचे समझे कि उनके फिल्मी करियर का क्या होगा। लेकिन कहते हैं कि हाँ, वो बहुत दीवानों की तरह डैनी को चाहती थी और यही वजह है कि उन्होंने डैनी के साथ वहाँ यूरोप में जाकर रहना ज़्यादा बेहतर समझा। हालांकि बाद के दिनों में दोनों के रिश्तों में तल्खी आ गई और वो फिर इंडिया वापस लौट आई। फिर 1977 में उनकी जिंदगी में आए जो हैं महेश भट्ट। जी हाँ, जब कबीर बेदी से ब्रेकअप हुआ तब महेश भट्ट से उनके रिश्ते शुरू हुए और महेश भट्ट उस दौरान जो है बॉलीवुड में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान बॉलीवुड की जो टॉप एक्ट्रेस है वो उनके करीब आ गई। तो इससे महेश भट्ट को भी ये कहा जाने लगा कि वो जो है परवीन का सहारा ले रहे हैं ताकि बॉलीवुड में उनका करियर बन सके। 1977 वो टाइम था जो परवीन बाबी के करियर का पीक टाइम था। उस दौरान वो अमिताभ बच्चन के साथ अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्में कर रही थी। इसके अलावा भी कई सारी फिल्में उनके हाथ में थी और उस समय वो सबसे जानी मानी पॉपुलर एक्ट्रेस हुआ करती थी। दूसरी तरफ महेश भट्ट के साथ उनके अफेयर के चर्चे होने शुरू हो गए और महेश भट्ट भी परवीन के प्यार में इतने पागल हो गए कि उन्होंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया और परवीन बाबी के साथ लिव इन में रहने लगे। करीब 2 साल तक इन दोनों की लव स्टोरी जो है चलती रही। महेश ने अपना परिवार छोड़ दिया तो वहीं परवीन बाबी जो है महेश की खातिर उनके साथ रह रही थी और लगता था उनको, परवीन को, कि अब महेश भट्ट से मेरी शादी हो जाएगी। लेकिन 1979 में ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद से पूरी फिल्म इंडस्ट्री चौंक गई थी। फिल्म शान की शूटिंग कर रही थी परवीन बाबी और उनको जीते हैं शान से वाला गाना जो है वो दिया गया था जिसमें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और माइक लेकर वो गाना गा रही थी और जिस सेट पे एक बड़ा सा झूमर लगा था। तो परवीन बाबी ने अचानक गाना गाने से शूट करने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ये झूमर मेरे ऊपर गिराने की साजिश हो रही है और साजिश का आरोप जो है उन्होंने अमिताभ बच्चन पे लगाया और उसके बाद वो सेट छोड़कर चली आई। वहीं महेश भट्ट भी जब घर में बैठे थे तो उन्होंने देखा कि परवीन बाबी एक कोने में चाकू लेके बैठी हैं और वो फुसफुसा रही थी धीरे धीरे कि छुप जाओ, वो तुम्हें मार डालेंगे, वो तुम्हें मार डालेंगे। तो महेश भट्ट भी चौंक गए, क्या हुआ। उनको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि परवीन बाबी जो है स्क्रीजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी की चपेट में आ गई हैं। हर वक्त उनको ये डर लगता था कि उन लोग जो है उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, लोग जो है उनको मार देंगे और यही वजह है कि उन्होंने अमिताभ बच्चन, वो एक्टर जिसके साथ उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में की, फिल्म शान के सेट पर उन्होंने अमिताभ बच्चन पे आरोप लगा दिया कि भाई वो जो है झूमर गिराकर उनकी जान लेना चाहते हैं। तो इसके बाद से जो है परवीन बाबी के बारे में पूरे बॉलीवुड में ऐसे हल्ला मच गई और उसके बाद उस समय उन्होंने बहुत सारी फिल्में साइन कर रखी थी। सभी लोग चौंक गए कि पता नहीं अब परवीन आगे की फिल्में कैसे करेंगी। हालांकि कुछ दिनों के बाद जो है वो ठीक हुई इलाज के बाद और उन्होंने अपना काम शुरू किया। लेकिन एक बार ये बीमारी जो उनको लग गई थी वो जल्दी जाने वाली नहीं थी। धीरे धीरे बार बार उनको दौरे पड़ते रहे और उस दौरान जो है परवीन बाबी बहुत सारे लोगों पर जो है आरोप लगाती थी, लोगों से दूर रहती थी और इसी तरह धीरे धीरे कहा जाता है कि महेश भट्ट उनको इलाज के लिए ले गए, अमेरिका तक ले गए। वहाँ एक आश्रम में उनको रखा गया कि वो किसी तरह से ठीक हो। लेकिन कहा जाता है कि धीरे धीरे जो है फिर परवीन बाबी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। बाद के दिनों में जब वो इंडिया आई थी तो वो कुछ हद तक ठीक थी, लेकिन कहा जाता है कि पूरी तरह से जो परवीन बाबी पर जो है बीमारी इतना ज्यादा हावी हो गया था कि अपने आखिरी दिनों में वो बहुत अकेली पड़ गई थी। परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन के साथ जो है उस दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन के खिलाफ एक केस भी किया था कि अमिताभ बच्चन जो है पर उन्होंने बहुत तरह के आरोप लगाए थे। लेकिन आपको बता दें कि एक समय ऐसा भी था जब परवीन बाबी जो है अमिताभ बच्चन को लेकर बहुत ही पॉजिटिव थी। वो चाहती थी कि अमिताभ बच्चन की जितनी फिल्में हो उसमें वो उनके साथ लीड एक्ट्रेस हो। कई बार ऐसा होता था कि नमक हलाल फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन थे, शशि कपूर थे, परवीन बाबी थी और स्मिता पाटिल थी। तो परवीन बाबी चाहती थी कि अमिताभ के साथ उनको कास्ट किया जाए, लेकिन डायरेक्टर ने उनको जो है शशि कपूर के साथ कास्ट किया। इस बात से भी वो बहुत नाराज हुई थी। कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन के लिए उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन बाद के दिनों में जब वो मानसिक रोग की चपेट में आई तो उसी अमिताभ बच्चन को वो शक की नजरों से देखने लगी। अमिताभ बच्चन ने हमेशा इस मसले पर चुप्पी साधी रखी। वो जानते थे कि परवीन बाबी जो है मानसिक रोग की शिकार हो गई हैं और इसी वजह से उन्होंने कभी कुछ इस मसले पर बोला नहीं। परवीन बाबी को गुजरे हुए जो है 16 साल हो गए हैं। आपको बता दें कि 20 जनवरी वो तारीख है जब उनका निधन हुआ था और उनके निधन के 2 दिन बाद जो है पता चला था कि परवीन बाबी अब इस दुनिया में नहीं है।
जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो उनके पेट में दवा की 2 गोलियां मिली थी। गैंग्रीन से वो पीड़ित थी, डायबिटीज था उनको, और घर में अकेलेपन में वो रहते रहते उनका निधन हो गया, किसी को पता नहीं चला। परवीन बाबी को इतना ज़्यादा ये बीमारी इन पे हावी था कि उन्होंने अपने घर में कोई नौकर नहीं रखा था, कोई रिश्तेदार नहीं रखा था। परवीन बाबी अपने आखिरी दिनों में ब्रेड, दूध और अंडे खाकर रहती थी। उनसे खुद जितना काम घर का हो पाता था वो करती थी और अकेले रहती थी। कहा जाता है कि बहुत से लोग जो उनके घर जाते थे, क्योंकि वो काम नहीं कर पाती थी तो उनके घर से बदबू सी आने लगी थी। और ऐसे ही 22 जनवरी की सुबह जब बदबू आनी शुरू हुई, लोगों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो देखा कि परवीन बाबी जो है मरी पड़ी हैं। उनके पोस्टमार्टम में 2 गोलियां बस आई थी और ऐसा माना जाता है कि वो उनका निधन जो है भूख की वजह से हुआ था। परवीन बाबी के निधन पर बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों ने, मतलब जो परवीन बाबी कभी फिल्मी पर्दे पर चमका करती थी, उनके निधन पर जो है बॉलीवुड की तरफ से सन्नाटा पसरा था, कोई नहीं आया। लेकिन हाँ, वो 3 लोग जरूर आए जो कभी परवीन बाबी के प्यार में थे, जिनसे कभी परवीन बाबी ने प्यार किया था। डैनी जो आए, कबीर बेदी आए और महेश भट्ट आए, और इन तीनों ने परवीन बाबी को मिट्टी दी और कहीं ना कहीं अपने दिल में जो है वो एक तरह से श्रद्धांजलि दी उनको। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।